अर्जुन अपनी सीट पर बेचैन होकर हिला। बस आगे बढ़ती रही, उसे घर से दूर ले जाती रही। वो एक नए शहर, एक नए कॉलेज, एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। ये सोच उसे उत्साहित और डरा रही थी। अर्जुन एक शर्मीला लड़का था, अपनी किताबों और संगीत की दुनिया में खुश। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसके लिए एक चुनौती साबित हो रहा था। जैसे ही बस रुकने लगी, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। कोई ये कर सकता था, उसे ये करना ही था। यही मौका था खुद को बदलने का, अपनी शर्म को दूर करने का और जीवन में मिलने वाली हर चीज़ को अपनाने का। बस से उतरते हुए उसने ताज़ी हवा में एक और गहरी सांस ली। संभावनाओं की खुशबू उसके फेफड़ों में भर गई। ये उसकी नई शुरुआत थी। कॉलेज कैंपस चहल पहल से भरा हुआ था। छात्र इधर उधर भाग रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अर्जुन को फिर से घबराहट होने लगी। वो एक छोटे शहर का लड़का था, अनजान चेहरों के इस समुंदर में खोया हुआ। वो नोटिस बोर्ड तक पहुंचा। उसकी नज़र नामों की सूची पर पड़ी। अपना नाम ढूंढकर उसने उंगली से संबंधित कक्षा संख्या का पता लगाया। वो पढ़ाई में हमेशा से ही अव्वल रहा था। किताबों और ज्ञान की दुनिया में उसे सुकून मिलता था। शायद यहीं उसे अपनी जगह, अपने लोग मिलेंगे। जब वो भीड़ भरे गलियारों से गुजर रहा था तो उसने उस लड़की को देखा। वो धूप की किरण की तरह खड़ी थी। उसकी हंसी शोरगुल के ऊपर साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने दोस्तों के ग्रुप में थी। उसके हाव भाव और ऊर्जा अर्जुन को अपनी ओर खींच रहे थे। अर्जुन खुद को एक और बार देखने से रोक नहीं पाया। वो खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और शरारत से चमकती आंखें। उसने अपने सीने में एक अजीब सी खड़कन महसूस की, एक ऐसी भावना जिसे वो समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमाने। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ये लड़की कौन थी जिसने इतनी आसानी से उसका ध्यान खींचा था? अर्जुन हमेशा की तरह कक्षा के पीछे अपनी जगह पर बैठ गया। प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा की। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसकी नज़र उस लड़की से मिली जो गलियारे में थी। वो मुस्कुराई, एक प्यारी सच्ची मुस्कान। अर्जुन और रिया, तुम दोनों पार्टनर हो। अर्जुन का सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें दहशत और उत्साह से फैल गईं। वो उसके पास आई। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही चमकदार थी। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करे। उसने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर पूरा करेंगे। उसने सिर हिलाया। उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। लाइब्रेरी उनकी पनाहगाह बन गई। दिन ब दिन अर्जुन और रिया मिलते, उनका साझा प्रोजेक्ट उन्हें करीब ला रहा था। अर्जुन, जो शुरू में हिचकिचाता था, ने खुद को उसके सामने खोलना शुरू कर दिया। वो उसके चुलबुले व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुआ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। बदले में रिया उसकी शर्म के साथ धैर्य रखती थी। उसने उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नए अनुभवों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसमें एक चिंगारी देखी, एक छिपी हुई गहराई जिसे वो बाहर लाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने घंटों अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा करने में बिताए। उनकी बातचीत अक्सर उनके जीवन, उनके सपनों, उनके डर के बारे में होती थी। एक शाम जब वे अपनी किताबें पैक कर रहे थे तो रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। चलो अर्जुन, उसने कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मेरी तरफ से। अर्जुन हिचकिचाया। मना करने की उसकी आदत हावी होने लगी, लेकिन फिर उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची खुशी देखी और उसने खुद को सिर हिलाते हुए पाया। ठीक है, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। उसने महसूस किया कि वो उसे मना नहीं करना चाहता। वो उसके साथ और समय बिताना चाहता। उसकी संक्रामक ऊर्जा में खो जाना चाहता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अर्जुन और रिया अविभाज्य थे। वे साथ साथ कक्षाओं में जाते, साथ साथ पढ़ाई करते और शहर की सैर करते। उनकी हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। अर्जुन ने खुद को बदलते, विकसित होते देखा। वो अब वो शर्मीला, संकोची लड़का नहीं था जो पहली बार उस बस में चढ़ा था। रिया की उपस्थिति ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति एक नया उत्साह। उसने खुद को ज्यादा आसानी से हंसते हुए पाया, हर शब्द के बारे में ज्यादा सोचे बिना बातचीत में शामिल होते हुए। उसने महसूस किया कि वो उसके प्यार में पड़ गया था, उसकी दयालुता के लिए, उसकी संक्रामक हंसी के लिए, उसे खास महसूस कराने की उसकी क्षमता के लिए। एक ठंडी शाम जब वे झील के किनारे अपनी अड्डा से वापस लौट रहे थे तो अर्जुन का हाथ उसके हाथ से छू गया। उसने अपने अंदर एक झटका महसूस किया, बिजली का एक झटका जिससे उसका दिल तेज हो गया। उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था और वो जानता था कि वो अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबा नहीं सकता। अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी भी अच्छा नहीं था,
खासकर प्यार जैसी गहरी भावना को तो बिल्कुल नहीं। उसने रिया को देखा, उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं और अचानक डर ने उसे जकड़ लिया। क्या होगा अगर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या होगा अगर वो भी उसके जैसा महसूस नहीं करती है? उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई बात नहीं, उसने बुदबुदाते हुए अपनी निगाहें फेर लीं। कुछ नहीं है। रिया उसकी झिझक को भांपते हुए चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम जानते हो। उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए। उसका दिल डूब रहा था। वो उसे बताना चाहता था, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अस्वीकृति का डर उसे पंगु बना रहा था। उसने पहले कभी खुद को इस तरह कमजोर नहीं होने दिया था और ये सोच उसे डरा रही थी। रिया ने अर्जुन के चेहरे का अध्ययन किया। उसके दिल में उस उथल पुथल को देखकर दर्द हुआ जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वो उनके बंधन को संजोने लगी थी, उस सहज सौहार्द को जो उन्होंने साझा किया था। उसने उसमें आए बदलाव को भी देखा था। जिस तरह से उसकी निगाहें थोड़ी देर और रुकती थीं, जब भी वो पास होती थी तो उसके गले में जो लाली दौड़ जाती थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। उसके स्पर्श से उसके अंदर गर्माहट की लहर दौड़ गई। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। मुझसे बात करो, तुम्हें क्या डर लग रहा है? उसने तब उसकी ओर देखा, सचमुच उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सच्ची परवाह और प्यार देखा। उसने एक गहरी सांस ली, विश्वास की एक छलांग लगाने का फैसला किया। रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे। अनकही भावनाओं से भरे हुए उसने खुद को उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। रिया के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे भोर की पहली किरणें करती हैं। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कोमलता से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन पर राहत की लहर छा गई, इतनी गहरी कि उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी आत्मा को नंगा कर दिया था, अपने सबसे कमजोर रूप को उजागर किया था और उसने उसे प्यार और स्वीकृति से स्वीकार किया था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके अंगूठे उसके गालों पर धीरे से फेरे। सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। फिर वो उसके करीब आया, उसके होंठ उसके होठों से मिले, एक चुंबन में जो झिझक और भावुक दोनों था। यह एक ऐसा चुंबन था जो साझा सपनों, अनकही इच्छाओं और उस प्यार के खिलने की बात करता था जिसने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जड़ें जमा ली थी। वे अलग हुए, उनके माथे एक दूसरे से सटे हुए थे, उनकी सांसें ठंडी रात की हवा में घुल रही थी। उस पल रात के सन्नाटे से घिरे वे दुनिया के केवल दो लोग थे। कुछ पल पहले तक जो डर अर्जुन के दिल को जकड़े हुए था वो गायब हो गया। उसकी जगह प्यार और कृतज्ञता की एक असीम भावना ने ले ली। उसने अपने व्यक्ति को पा लिया था जिसने उसकी आत्मा को गाया था। उस रात की याद, जिस रात उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ये पहले प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जो किताबों, चोरी छिपे देखने और साझा सपनों के बीच खिल उठा था। उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। उन्होंने चुनौतियों, असुरक्षाओं और किसी भी रिश्ते के साथ आने वाले उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहा, ताकत और समर्थन का एक निरंतर स्रोत। उन्होंने प्यार की जटिलताओं को नेविगेट करना, खुलकर संवाद करना, आसानी से क्षमा करना और एक साथ बिताए हर पल को संजोना सीखा। उन्होंने पाया कि प्यार केवल भव्य इशारों और भावुक घोषणाओं के बारे में नहीं था,